हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस साइड शिवांश। और कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप बहुत बढ़िया हो। और आज की जो हमारी वीडियो है 2023 की सबसे पहली वीडियो है, और वो है डिजिटल मार्केटिंग की प्रीमियम वर्कशॉप जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। और बिना कोई ज़्यादा बात किए सो हम सीधा चलते हैं वीडियो के अंदर। चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो बहुत लंबी जाने वाली है तो एंड तक रहना। बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेस भी है आप लोगों के लिए। इट्स गोइंग टू बी सुपर फन। आई सी यू इन माई नेक्स्ट स्लाइड। लेट्स गेट इट। तो गाइस, जैसे कि आप हमारे कंप्यूटर स्क्रीन में आप देख सकते हो कि मैंने जैसे इंट्रोडक्शन में बताया था कि ये बहुत इंट्रोडक्शन में शायद नहीं मैंने कवर किया। मैं बता दूं कि ये जो प्रेजेंटेशन आप देख रहे हो ये प्रीमियम प्रेजेंटेशन है जो मैंने एक बिजनेस वर्कशॉप की थी। और मुझे किसी ने इनवाइट किया था एक्चुअली में वर्कशॉप के लिए। सो आई मैंने उधर प्रेजेंटेशन दी थी, बहुत पसंद आई लोगों को। और इसका मैंने एक आधी बार वेबिनार भी किया था मैंने इसी कुछ प्रेजेंटेशन को लेकर। बट कुछ चीज़ें मैंने डिस्कार्ड की है क्योंकि आपको थोड़ा सा जो मैं प्रीमियम चीज़ों को और ऐसा मैं नहीं दे सकता, थोड़ा सा मैंने चीज़ों को डिस्कार्ड किया। बट मैक्सिमम चीज़ मैंने यहाँ पर आज देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे कि आपको मैंने अभी बता रहा हूँ फिर से कि द वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी लॉन्ग लॉन्ग वीडियो होने वाली है। और अगर आप बेटर एक्सपीरियंस चाहते हो तो मेरी वीडियो को 1.5x में स्विच कर सकते हो ये वाली। बिकॉज ये थोड़ा सा मैं स्लो पेशेंसली जाऊँगा इस चीज़ को लेकर, थोड़ा सा मैं डिटेल में चीज़ों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी लेंथी। सो आई होप आप इस चीज़ को समझ सकते हो और हमारे साथ एंड तक बने रह सकते हो। और एंड में कुछ ऑफकोर्स सरप्राइजेस है। और जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हो उसका एक क्रिस्टल क्लियर इंटेंशन तरीका क्या है, तो उन सब चीज़ों को मैंने लास्ट में कवर करना है। और मैंने बताना है कि आप डिजिटल मार्केटिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हो हमारे साथ। ठीक है। और जो भी मैंने चीज़ें आज तक की है उसका मैं एक प्रॉपर आपको बताऊंगा। एक आप कह सकते हो उसका एक वेबिनार लिया जाएगा, उसका मैं बताऊंगा कि कैसे रजिस्टर कर सकते हो उसको, और हमारे साथ डिजिटल मार्केटिंग कैसे सीख सकते हो, और हमारे साथ डिजिटल मार्केटिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हो, हाउ कैन यू स्टार्ट विद अस। वो सब हम लास्ट में कवर करेंगे विद वेरी 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 अफोर्डेबल प्राइस। तो आई होप आपको ये प्रेजेंटेशन आज की अच्छी लगे और थोड़ा सा पेशेंट कर सकते हो। और अगर आपके पास पेशेंस की कमी है तो स्विच आवर वीडियो टू 1.5x टू फॉर द बेटर एक्सपीरियंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो वो चलते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में कि आज आपको हम क्या पढ़ाने वाले हैं टेबल ऑफ कंटेंट में। और सबसे पहले हम पढ़ाएंगे कि वाई डिजिटल, बेसिक प्रेजेंटेशन, बेसिक चीज़ है। और थोड़ा सा आपको मज़ा भी आएगा, थोड़ा सा बोरियत भी लग सकती है बीच में, बिकॉज जब मैं कंटेंट दूंगा मैं एक प्रॉपर कंटेंट दूंगा। सो सबसे पहले हम सीखेंगे व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग आखिर होती क्या है, क्योंकि जब भी आप कोई भी चीज़ सीखने वाले हो, राइट, अगर आप कोई भी चीज़ सीखते हो, यू वांट टू लर्न गुड स्पोर्ट, यू वांट टू लर्न अ न्यू स्किल, एक्चुअली में एक स्किल है, न्यू स्किल आप सीखने जा रहे हो, तो आपके माइंड में हमेशा क्वेश्चन आता है कि क्यों, कैसे, क्या होता क्या है। सबसे पहले आप बोलोगे कि भाई साहब होता क्या है, थोड़ा बताओ तो सही। तो फिर आप बोलोगे कि क्यों सीखे भाई, हम क्यों सीखना चाहिए, ज़रूरी है हमें सीखना, और इसमें हमारा क्या बेनिफिट है, सबसे बड़ी बात। ठीक है, जब तक आपके पास बेनिफिट कोई भी नहीं होगा ना, आप नहीं सीखने वाले। अनटिल अनलेस आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैं भी ऐसा करता हूँ, आई एम लाइक दैट, कि जब तक मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलता किसी चीज़ से, व्हाई शुड आई लर्न। मुझे पता करना चाहिए कि भाई मैं क्यों करूँ, कैसे हो सकता है। सबसे पहले होता है कि होता क्या है ये, फिर आता है कि क्यों करूँ। मैं ये इस चीज़ के लिए नहीं कह रहा, लाइफ में कोई भी डिसीजन ले रहे हो, लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, सबसे पहले पता करो कि है क्या चीज़। ठीक है, सबसे पहले पता करो कि क्या चीज़ है, फिर पढ़ो क्यों, कैसे होगा, जब आप समझ सकते हो। दूसरा क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए कि इससे करने से क्या बेनिफिट होगा, तीसरा कैसे होगा, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कैसे होगा, क्या करना चाहिए, क्या प्रोसेस फॉलो करना चाहिए, वैसे ही है। ठीक है, पहले व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग आएगा, फिर व्हाई डिजिटल मार्केटिंग आएगा। थोड़ा सा ये ऊपर नीचे पॉइंट्स, तो बेयर विद इट। टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग में हम बताएंगे कितने प्रकार के डिजिटल मार्केटिंग है, फिर एडवांटेजेस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग की क्या इंपॉर्टेंस है आजकल की लाइफ में, क्या एडवांटेजेस है डिजिटल मार्केटिंग में। फिर हम आपको थोड़ा सा मार्केटिंग प्लान के साथ रूबरू करेंगे, अगेन अ प्रीमियम थिंग। इसमें मैंने मार्केटिंग प्लान को बहुत शॉर्टली, बहुत प्रिसाइजली बताऊंगा। बट येस, ये बहुत डिटेल्ड टॉपिक है, तो जितना मैं हो सके मैं उतना कवर करूंगा, ज़्यादा बोर भी नहीं करूंगा। और फिर हाउ टू स्टार्ट डिजिटल मार्केटिंग, ये सबसे लास्ट में हम बताएंगे कि डिजिटल मार्केटिंग को कैसे स्टार्ट किया जाता है, और डिजिटल मार्केटिंग की कौन सी टेक्निक्स अभी यूज़ की जा रही है। तो कुछ कुछ इंसाइट्स है, मैंने बोला कि जैसे कि ये एक प्रीमियम मेरी वर्कशॉप थी, और इसमें से मैंने कुछ चीज़ें भी काटी है। मैं एग्री करता हूँ, आई हैव कट डाउन, because I cannot provide same thing on YouTube and to my premium customers, और आप कह सकते हो प्रीमियम क्लाइंट्स। तो इसमें से आपको थोड़ा ओवरव्यू मिल जाएगा कि मेरा जो प्रीमियम
होता है तो कैसे होता है, बिकॉज अगर मैं फ्री में इतनी पेन ले सकता हूँ सो आई कैन टेक अ बेटर, मैं उससे भी बेटर करता हूँ। पर जो आप जैसा आपको सही लगता है डू दैट, कोई फोर्स नहीं है इसमें भी। आपको मैं मैक्सिमम चीज़ें देता हूँ, मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। तो इसी खुशी में चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल में नए हो, और थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ से भी शेयर कर दो इस प्रेजेंटेशन को। क्या पता उनका रील्स देख देख के अगर मन पक गया हो तो थोड़ा सा लॉन्ग कंटेंट वीडियो भेज दो, क्या पता उनका भी भला हो जाए और अपना भी भला करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? भाई डिजिटल मार्केटिंग होता है कि आप डिजिटल मार्केटिंग भूल ही जा रहे हो, मैं दुखी हो गया बोल बोल के। होता है क्या? सबसे पहले हम बताते हैं कि चलो, ये मेरी बुक से एक्चुअली मैंने डेफिनेशन ली है, और अगर जिसको नहीं बता तो मैंने एक बुक लिखी है, अनलॉक द स्किल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। वेरी 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 बेसिक बुक है, जाके आप अमेजोन में, एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है ओनली ऑन अमेजोन, जस्ट रुपीज 99 है। जाइए पढ़िए, और 5th क्लास का बच्चा भी समझ सकता है, तो ऑफ कोर्स आप लोग तो फिर बड़े हो गए, जितना मैं जूम करूँ तो आप समझ सकते हो। ठीक है, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर आते हैं फिर से। So digital marketing is the component of marketing done through digital channels or over the internet for the brands to connect with their potential customer is known as digital marketing. थोड़ी सरल भाषा में अगर मैं बोलूँ कि ये ब्रांड है और ये उसकी ऑडियंस है, डिजिटल मार्केटिंग एक सोर्स बनता है बीच वाला, जिन दोनों को कनेक्ट करता है, दैट कनेक्ट्स ब्रांड विद देयर टारगेट ऑडियंस टू गेट द प्रूवन रिजल्ट्स, और उसको थोड़ा सा बहुत सारी मास ऑडियंस है आजकल, जैसे कि आपको भी काफी सारी एड दिखते हैं, मास ऑडियंस है, तो हम उसको क्या कहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली में एक मार्केटिंग का ही जरिया है, सोर्स है, कि जिससे हम ब्रांड और कस्टमर्स को मिलाते हैं, डिजिटली मिलाते हैं। हम मार्केटिंग के ट्रेडिशनल मेथड्स यूज नहीं करते, हम डिजिटली मिला के उनको थोड़ा सा वो करते हैं, साथ लेकर आते हैं, और उनको साथ हम इंटरेक्ट करते हैं। इट ऑफन अपेयर ऑन योर मोबाइल। आप कहाँ पर दिखता है इट ऑफन, कहाँ पर दिखता है? मोबाइल में, लैपटॉप में, और कंप्यूटर स्क्रीन, और वैल यू ऑपरेट एनी सोशल मीडिया साइट। फेसबुक चला रहे हो, आई डोंट थिंक सो आप जनजी जनरेशन, जितनी भी हमारी यंग जनरेशन अभी फेसबुक में होगी, ऑफ कोर्स बिजनेस वाले हो गए, और अभी बिजनेस का काफी प्लेटफॉर्म फेसबुक के ऊपर ही है। इंस्टाग्राम में मेन हमारी जनरेशन लिंक्डइन में जा रही है, लिंक्डइन में प्रोफेशनल्स जा रहे हैं, ट्विटर में हो सकती है। सो अभी जो हमारा पीक पॉइंट में जो चल रहा है इंस्टाग्राम, उसमें सारी, उसमें आपको एड्स दिखती है, स्टोरी के बाद ऐड, पोस्ट के बाद ऐड, रील के अंदर ऐड, हर जगह आपको एड्स दिखती है, तो उसी वही डिजिटल मार्केटर्स करते हैं। सो इट कैन बी अपेयर इन द फॉर्म ऑफ एनीथिंग, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, ऑनलाइन वीडियोस हो सकती है, पोस्ट के अंदर हो सकता है, डिस्प्ले एड्स भी हो सकती है। फिर मैंने इधर डिजिटल मार्केटिंग का कुछ एग्जांपल्स दिए, जैसे पे पर क्लिक, एसईओ, ईमेल मार्केटिंग, एसईएम, कंटेंट मार्केटिंग, ये कुछ एग्जांपल्स है डिजिटल मार्केटिंग के। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं डिजिटल मार्केटिंग के। सो आई होप आपको ये तो क्लियर हो गया कि डिजिटल मार्केटिंग आखिर होती क्या है, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग आई थिंक क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि चलो हमें पता चल गया डिजिटल मार्केटिंग, बट हम वाई डिजिटल मार्केटिंग, क्यों डिजिटल मार्केटिंग ही क्यों करें? तो इसके लिए हम देंगे आपको कुछ 3-4 रीजंस, और आई होप मैं बोर नहीं कर रहा, अगर कर रहा हूँ तो मुझे कमेंट में बता दो कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और अभी तक मुझे हाँ एक और चीज़ करना है यार, ऑफ कोर्स कुछ मेरे को बताना पॉइंट्स, आप क्या सीख कर गए हो, तो मेरे को इससे खुशी मिलेगी। ठीक है, तो ठीक है, वाई डिजिटल मार्केटिंग क्यों? तो सबसे पहले इसके कुछ 3 और 4 रीजन है कि वाई डिजिटल मार्केटिंग के कुछ 4-5 रीजन ये है कि सबसे पहले का रीजन ये है कि डिजिटल मार्केटिंग अभी स्केलेबल है, और सेकेंडली डिजिटल मार्केटिंग हैज अ गुड फ्यूचर स्कोप एंड इट हैज अ गुड अमाउंट ऑफ मनी इन इट। बचा हुआ है, बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक बन रहा है रिसेंट टाइम में। मैंने बहुत सारे डिजिटल मार्केटर्स को भी कॉन्वर्सेट करते सुना है, डिजिटल मार्केटिंग के जितने भी चैनल्स रन हो रहे हैं उधर एक ना एक वीडियो पड़ गई है कि डिजिटल मार्केटिंग, क्या डिजिटल मार्केटिंग का एंड आ गया, या डिजिटल मार्केटिंग ये अभी सेचुरेशन पॉइंट आ गया। सो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे अकॉर्डिंगली सबका अपना अपना नज़रिया देखने का, आप चीज़ों को कैसे देखते हो। ठीक है, आप किस तरीके से, किस नज़रिए से चीज़ों को देखते हो, ये सब अपना अपना नज़रिया होता है। सो मेरे अकॉर्डिंग अभी डिजिटल मार्केटिंग का एंड अभी नहीं आया फिलहाल, और एआई भी उसको इतना नहीं लेकर आई भाई अभी के लिए, शायद फ्यूचर में डाउन दी 10 years डाउन द लाइन, या 5 years डाउन द लाइन, मैं कुछ बोल नहीं सकता, बट रिसेंट अगर आप देखोगे एक किक स्टार्ट देना अपना करियर को, so it's a better opportunity। जब आप इसके अंदर घुसोगे यू गेट many opportunities to explore, to learn, to get explore in many things। ठीक है, तो सबसे पहला जो रीजन हमारा होता है कि हमें क्यों करनी चाहिए डिजिटल मार्केटिंग, इट हैज़ अ गुड स्कोप इन करियर। आपको जॉब्स मिल जाएगी यहाँ पर, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, किसी एजेंसी के साथ टाई अप कर सकते हो, B2B काम कर सकते हो, ये जैसे आपको कंफर्टेबल लगे।
सो गुड स्कोप है। दूसरा है इट हैज़ अ गुड मनी, गुड अमाउंट ऑफ मनी आपको मिल जाती है। यू हैड अ गुड अमाउंट ऑफ मनी एज साइड इनकम आप कह सकते हो, अगर आपने करना है, और आप फुल टाइम भी कर सकते हो इसको। और थर्ड, अब मैं ये बोलूँगा कि इससे आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम्स को बना सकते हो। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आई मीन टू से कि आप थ्रू फ्रीलांसिंग कमा सकते हो यहाँ से, आप थ्रू एन एजेंसी ओनर कमा सकते हो, थ्रू कंसल्टेंसी भी कमा सकते हो। जैसे हम भी कंसल्टेंसी देते हैं, 15 मिनट्स 30 मिनट्स कॉल की कंसल्टेंसी होती है। वैसे मेरे रेट्स बहुत नॉमिनल है, बट जो बहुत एक्सपीरियंस डिजिटल मार्केटर्स है, बहुत एक्सपीरियंस डिजिटल मार्केटर्स है, दे चार्ज 1 लाख फॉर द कंसल्टेंसी कॉल ऑफ हाफ एन आवर 1 आवर, उतना रेट जाता है। और अगर मेरे साथ कोई भी, आप में से कोई भी अपने बिजनेस के रिलेटेड कंसल्टेंसी कॉल बुक करना चाहते हैं, सो नीचे हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दें कंसल्टेंसी कॉल का। अगर नहीं है तो आप मुझे जस्ट एक कमेंट कर सकते हो, तो हम आपको पर्सनली आकर बता देंगे। कंसल्टेंसी कॉल का बहुत नॉमिनल चार्जेस है, और हर कोई उसको अफोर्ड कर सकता है, डोंट वरी। ठीक है, तो वाई डिजिटल मार्केटिंग आपको पता चल गया कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आज से बिल्ड कर सकते हो। ठीक है। सेकेंडली मैंने बताया कि इसमें गुड स्कोप ऑफ मनी है, गुड स्कोप ऑफ फ्यूचर है, और तीसरा इसमें करियर स्कोप बहुत बड़ा, जॉब्स निकल रही है अभी, और अभी भी मार्केट में डिजिटल मार्केटर्स अभी पूरे नहीं हो रहे। देखो, मैं जितना अभी तक समझ पाया हूँ ना मार्केट को, मेरे को भी काफ़ी टाइम हो गया मार्केट के अंदर, मैं जितना समझ पाया हूँ कि दो टाइप के बंदे हैं यहाँ पे। ठीक है, एक वो है कि जिनको बस पोस्टिंग करने आते हैं, वो अपने आप को डिजिटल मार्केटर बोल देते हैं। एक वो है तो जो वाकई डिजिटल मार्केटर्स हैं, और जो वो अभी कर रहे हैं ना, जो बाकी के डिजिटल मार्केटर्स जो है, जो खाली कुछ भी नहीं करते, वो इधर उधर से देख के कर लिया, वो ज़्यादा देर तक नहीं रहते। ट्रस्ट में गाइस, आज नहीं तो कल उस बिजनेस ओनर को, उस क्लाइंट को पता चल जाता है कि उसको नहीं नॉलेज। ठीक है, और वो उनको कर लेगा। आपको लगता है कि यार वो बंदे कैप्चर कर रहे हैं सस्ते में, डोंट वरी, मुझे पता है कितने सस्ते में कर सकते हैं। हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं और हमें फिर देते हैं पैसे। आई नो अभी भी इतना रेट नहीं बन, मार्केट क्रैश करने के लिए लोग बहुत बैठे हैं, बट ट्रस्ट मी, अगर आप एक प्रोसेस, एक चीज से सीख कर जाते हो, यू विल बी डिफरेंट फ्रॉम द मार्केट। आप डिफरेंट बन सकते हो कैसे? आपके पास नॉलेज, आपके पास स्किल है, आज नहीं तो कल आपके पास कस्टमर आएगा खुद। बस आपको अपनी रीच आउट कैसे करनी है और आपको कैसे घुसना है, ये हम आने वाले टाइम पर और आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और हाँ, मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आए, मतलब ज़्यादा नहीं आए, बट थोड़े बहुत मैसेजेस आए थे कि सर यूट्यूब में वीडियोज़ नहीं आ रही। सो कोशिश करेंगे कि इस 2023 में विल मेक श्योर वी हैव फ्यू मोर वीडियोस एडेड टू आवर यूट्यूब लिस्ट। पीछे टाइम मुझे नहीं लगा था, सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं और यूट्यूब वीडियोस लेकर आऊँ आप लोगों के लिए, और थोड़ा सा और इसको एक्सेलरेट किया जाए और अपने चैनल को थोड़ा और ग्रो किया जाए। ठीक है, तो चलो चलो टॉपिक्स में आते हैं। वाई डिजिटल मार्केटिंग, आई थिंक आपको क्लियर हो गया कि गुड स्कोप ऑफ फ्यूचर है, गुड स्कोप ऑफ इनकम अभी है इसमें, और आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम यहाँ से खोल सकते हो। और सबसे बड़ा आपको देता हूँ, नेटवर्किंग हो जाती है आपकी। अब ये पॉइंट बहुत कम लोग देते हैं कि नेटवर्किंग हो जाती है। यस, डिजिटल मार्केटिंग में आप एक बार घुसते हो ना, आपके नेटवर्क्स बनना बढ़ जाते हैं, नेटवर्क शुरू हो जाते हैं। यू गेट इनटू द डिफरेंट ग्रुप्स, यू लाइकली आर एबल टू इंटरेक्ट विद मैनी ऑफ पीपल। तो अगर आप खुद अपनी एक एजेंसी फाउंडर बन रहे हो, जब सबसे पहले फ्रीलांस बनते हो, फिर आप जाके एजेंसी बिल्ड करते हो। तो जब आप फ्रीलांसिंग में कर रहे हो, सो यू गेट गुड नेटवर्क, यू गेट गुड अमाउंट ऑफ पीपल्स टू टॉक, यू गेट गुड अमाउंट ऑफ इनफ टाइम टू इंटरेक्ट विद पीपल्स। और ये मेरा एक एक्सपीरियंस है एक्चुअली में, मैं बताता हूँ, अपने थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं अभी कुछ ही टाइम हुआ था व्हेन डिजिटल मार्केटिंग मैंने जब ज्वाइन की। सो आई वॉज मोर इन टू द चाइल्ड, मैं थोड़ा सा नहीं था, इतना ग्रोन अप नहीं था उस टाइम। और मेरे को तब भी, देखो एक बंदा 10 साल से जॉब कर रहा है, आई डोंट थिंक सो कभी उसको कभी भी किसी एक मिलीनियर, जो मिलीनियर सॉरी बिलियनियर, 10 करोड़ वाले बंदे जिनका टर्नओवर चलता है, उनके साथ इंटरेक्ट करने को कभी फेस टू फेस मौका मिलेगा। फ्रीलांसिंग में ये फायदा है, यू गेट सम टाइम। तो मेरे को अभी भी याद है, ही वॉज रिक्वायर्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, मैंने भरा उनको, उनके साथ मैंने फ़ोन में बात की। ही वॉज वेरी वेरी क्वाइट इम्प्रेस्ड विद माई टॉक्स एंड ही वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड विद माई पिच। उन्होंने मुझे बुलाया। सो दैट इज़ द मोमेंट जब आपको याद होता है, रियलाइज होता है कि यार ओके, एज अ फ्रीलांसर मैं अभी कुछ भी नहीं था, आई वॉज नॉट दैट मच ऑफ एज, बट मुझे फिर भी एक बिलियनियर के साथ बैठ कर, जहाँ पर लोग वेट करते हैं उनके टाइम का, he gave me 1 hour, 1.5, 2 hours to listen me, टू नो वट आई एम थिंकिंग। बिकॉज भले मैं जैसा, भले हमारा कितना भी एक्सपीरियंस है, बट वी नो अबाउट आर फील्ड। आप किसी भी फील्ड से हो, अगर आप स्पोर्ट्स फील्ड से हो, अगर आप अपनी नेटिव जिस भी फील्ड से हो, शायद आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की फील्ड से हो, तो आपको अपनी फील्ड के बारे में पता होगा, भले आप 6 महीने से काम कर रहे हो, या साल से कर रहे हो, या 2 साल से कर रहे हो।
ठीक है। सो आई हैड अ गुड अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस दैट टाइम। और मुझे उस टाइम बहुत प्राउड मोमेंट था मेरे लिए कि जब आप बैठे हो एक बिलियनियर के साथ बैठे हो और उसके लिए लोग अपॉइंटमेंट्स लेते हैं, पर उसने आपसे अपॉइंटमेंट ली कि व्हेन आर यू फ्री और लेट्स हैव अ कॉन्वर्सेशन। वी हैड अ गुड couple of conversation of 1.5 hour while sharing a cup of coffee। और बहुत अच्छा लगा मुझे, थोड़ा सा ऑफ कोर्स मैंने काम भी किया उनका। और दैट्स अ गुड अमाउंट ऑफ थिंग। आप सीख रहे हो, आप लर्न कर रहे हो और आप चल रहे हो। तो चलो, वाई डिजिटल मार्केटिंग आपको क्लियर हो गया क्यों करना चाहिए। एक्सपोजर मिलता है, नेटवर्किंग मिलती है, ये सबसे बड़ा। और अभी भी मैं उनके साथ टच में हूँ, ऐसा बात नहीं, आई एम स्टिल इन टच। ठीक है। फिर आती है एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। क्या एडवांटेजेस है, वीडियो में बने रहो, अभी भी कह रहा हूँ। और अगर आपने 1.5x में अभी तक स्विच नहीं किया, कर लो। आई एम लिटिल बिट स्लो क्योंकि थोड़ा सा लंबी लेंदी वीडियो है और मेरा गला भी सूख रहा है बीच बीच में। और चलो, आई हैड माई वाटर बॉटल विद मी विद डिहाइड्रेशन। आप भी अपनी वाटर बॉटल अपने पास रखो और अपने आप को हाइड्रेट रखो, पानी पी पी के सर्दियों में भी। तो ठीक है, अब चलते हैं एडवांटेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के क्या एडवांटेजेस है, ये आपके लिए भी है जो सीखना चाहते हैं। और ये मेनली बिजनेस के लिए था कि बिजनेस के एडवांटेजेस, बिजनेस पर्पस से एडवांटेजेस क्या है डिजिटल मार्केटिंग के, कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो और एक ग्लोबल रीच मिल जाती है। इसमें मेरा बहुत फेवरेट एग्जांपल है ट्यूशन टीचर का। ठीक है। और ट्यूशन टीचर को क्यों डिजिटल मार्केटिंग करनी चाहिए, मैं हमेशा जब मेरे पास कोई भी ट्यूटर आता है या कोई ट्यूशन टीचर आते हैं, जस्ट गिव मी अ सेक, मेरे को पानी पीना गाइस, आई एम फीलिंग वेरी थर्स्टी। थोड़ा मुझे एक मिनट दोगे प्लीज, थैंक यू। तो मेरे पास सबसे बड़ा फेवरेट एग्जांपल ये है कि ग्लोबल रीच मिल जाती है इसको। ठीक है, इसमें से आपको ग्लोबल रीच मिल जाएगी। ट्यूशन टीचर का क्या होता है कि आप एक ट्यूटर हो अपने डिस्ट्रिक्ट में, आप मैक्सिमम 15 से 20 किलोमीटर तक की रेंज तक अपना स्टूडेंट्स ले सकते हो, जहाँ पर स्टूडेंट्स को कंफर्टेबल भी लगता है आने को। अब भले बहुत फेमस हो अपनी, फिर भी एक सेट ऑफ रेंज ऑफ पीपल आ सकते हैं आपके पास। ठीक है, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, एट मैक्स 30 कर लेते हैं। चलो 30-35 भी कर ले, जो बहुत आए और आप बहुत फेमस हो, पर उसके ऊपर आप नहीं जा सकते। और आप एक दिन में कितना बच्चा पढ़ा सकते हो, अगर आप 50-50 का बैच ले लो, ठीक है, और मैं दिन में 200 बच्चा आप पढ़ा लोगे। अगर आप इतना फेमस हो, आपकी स्किल्स बहुत अच्छी है, तो आप क्यों नहीं उसको अपग्रेड करके आप क्यों 200 को 2000 में कन्वर्ट कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। ये एक बेनिफिट है। आपने क्या करना है, आपने एक वेबसाइट क्रिएट करनी है अपनी। ठीक है, आपने एक अपना यूट्यूब चैनल खोल लो और आप एक वेबसाइट करो, अपना इंस्टा फेसबुक सब में आओ। यू नीड टू कम आजकल के, उधर से आप अपनी एडवर्टीजमेंट शुरू कर सकते हो। और सबसे पहले वर्ड ऑफ माउथ आपका है, आप इतने फेमस टीचर्स हो जो आ रहे हैं, जिनके पास स्किल है, तो वो कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, यू नीड टू एडवर्टीज योर सेल्फ। और ग्लोबल रीच ये है कि आप इंटरनेशनल भी स्टूडेंट पकड़ सकते हो। आप नॉर्थ में बैठे हो, आप साउथ का बच्चा भी बढ़ा सकते हो, और आप ईस्ट में बैठे हो, वेस्ट का बच्चा भी बढ़ा सकते हो। तो आप किसी का भी बच्चा बढ़ा सकते हो, कहीं का भी। ठीक है, सो आप डोंट, आपके पास लिमिट नहीं है। सो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि ग्लोबल रीच मिल जाती है आपको इसमें से। फिर दूसरा, आपको डायरेक्ट इन टच होने का मौका मिलता है कस्टमर के साथ, अपने टारगेट ऑडियंस के साथ डायरेक्ट इन टच। देखो, अब इसमें क्या होता है कि जब आपने होर्डिंग्स लगाई थी पिछली बार, जब आपने अपने पैम्फलेट्स बांटे थे अपने बिजनेस के लिए, क्या आपको पता चला कि क्या आप कस्टमर के डायरेक्ट इन टच नहीं आ पाए, आपको नहीं पता। इसका ही ये तीसरा पॉइंट भी देखो, रियल टाइम डाटा, मैं इसके साथ आप रिलेट कर पाओगे जो मैं नेक्स्ट पढ़ाऊंगा। तो उसमें क्या हुआ था कि जब आपने ये पैम्फलेट किए, बोर्डिंग्स बांटे, आपको नहीं पता किसने देखा, किसने नहीं देखा। ठीक है, तो आप उसके थ्रू डायरेक्ट इन टच भी नहीं आ पा रहे उनके, यू आर नॉट एबल टू कम इन टच विद देम डायरेक्टली। आप सोच रहे हो कि ठीक है यार, थोड़ा सा आपने बांट ली, बट आपको डाटा भी नहीं है ना, आपको पता है कि किसने। बट ऐसे ही आप सोशल मीडिया में करते, सो यू कम टू नो कहाँ तक कितनी रीच, आप एक कस्टमर से डायरेक्ट इन टच में आ जाते हो। कैसे, मैं बताता हूँ। अगर आपने किसी की आज एक किसी ब्रांड की एड देखी, भले वो एक अननोन ब्रांड था, आपने उसकी ऐड देखी, आपको उसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, प्राइस रेंज बहुत अच्छी लगी, सो आप स्वाइप करके मैसेज कर सकते हो कि हाय, आई वुड लाइक टू नो, मेरा ये क्वेश्चन है, क्या आप इसमें ये प्रोवाइड करते हो, क्या इसमें प्रोवाइड करते हो। हाईली चांसेस है आजकल आपको रिवॉर्ड मिल जाता है उनमें से। ठीक है, अगर आप कोई रबिश बातें ना करो और आप कोई काम की बात करो, सो हाईली चांस होता है कि उनके पास इनकी सोशल मीडिया टीम्स बैठी होती है विद लार्ज नंबर ऑफ पीपल, और उनमें से एक सब कैटेगरी यही होती है कि जिन्होंने ORM करना होता है, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट में। और जैसे सोशल मीडिया कन्वर्जन वाली टीम में से आपके पास 2-3 बंदे ऐसे होते हैं जिन्होंने काम ही होता है उन्होंने मैसेज का रिप्लाई करना।
तो उससे क्या हुआ, आप डायरेक्ट इन टच आ पाए हो। ये बिजनेस वाले जो मेरी वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। जिन्होंने सीखना है वो भी आप रिलेट कर सकते हो कि आप इनके थ्रू डायरेक्ट इन टच में आ सकते हो, ठीक है। सो डायरेक्ट इन टच। और फिर तीसरा हमारा पॉइंट है रियल टाइम डाटा, कि आपको यहाँ पर रियल टाइम डाटा मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी आपको आपने होर्डिंग्स लगाई, पैम्फलेट्स बांटे, आपके पास डाटा नहीं है कितनों ने देखा, आपको पता चलता है कितनों ने देखा। जब आपको पता है कि कितने लोगों ने ऊपर ऐसे करके देखा, जब वो बता रहा है होर्डिंग वाला, हाँ भाई ये इतने लोगों ने मुझे देखा, नहीं देखा ना, पैम्फलेट्स कितनों के पास गए, कितनों ने उसको रोल करके चने चने खाया, नहीं पता आपको ये चीज, ठीक है। आपको नहीं पता कि जो आप पैम्फलेट बांट रहे हो वो वाकई ऑडियंस तक पहुंच भी रही है। जब वो चने वाले उठा के लेकर जा रहे हैं वो अपने चनों को बांटने के लिए, भेलपुरी वाले, सॉरी, भेल खाइए भेलपुरी, अगर आपने खाई कमेंट करके बताना मुझे भेलपुरी भी खाई है आपने, ठीक है। तो रियल टाइम डाटा वहां पर मिसिंग था, जो डिजिटल मार्केटिंग वाले देते हैं आपको रियल टाइम डाटा। अगर आप बिजनेस प्रमोट कर रहे हो अपना हमारे थ्रू, वी प्रोवाइड यू रियल टाइम डाटा। हम देते हैं कि कितना इंप्रेशंस आए, कितने क्लिक्स आए, कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट के ऊपर क्लिक किया, ये सब कुछ एक डाटा है। उनकी सारी एक्टिविटी जो आपके एड्स को लेकर होती है वो सब ट्रेसेबल है, ट्रैक की जा रही है, बताया जा रहा है कि ऐसी ऐसी चीजें होती है, ठीक है। सो 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए। ग्लोबल रीच है कि आप कहीं पर भी हो, आप कहीं पे भी। ग्लोबल रीच का एक बहुत बड़ा एग्जांपल मेरे पास शॉपकीपर्स के लिए भी है, जो बिजनेस ओनर्स के लिए भी है। आप अपने शॉप कब तक खोल सकते हो, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ टाइम के लिए खोल सकते हो, बट जब आपके पास एक वेबसाइट होती है, आपका स्टोर ऑलवेज 24/7 टाइम ओपन होता है, ठीक है। उसमें आपने अगर अपना पेमेंट लिंक्स को जोड़ दिया तो उससे क्या हो सकता है कि लोग अगर जो 12-1 बजे, देखो कई बार क्या होता है कि कुछ बंदों की नाइट शिफ्ट चलती है, ठीक है। बड़े बड़े सिटीज में मैंने देखा नाइट शिफ्ट का बहुत ट्रेंड है। तो नाइट शिफ्ट वाले क्या होते हैं, जब उनको टाइम मिलता है अपने काम से वो स्क्रॉल करते हैं, और शायद उन दिन में सोते हैं तो शायद वो क्या शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन, क्या पता वो फिजिकल स्टोर इतना ना जाते हो, ठीक है। तो वो उनके लिए आप 24/7 अवेलेबल हो। तो मतलब अगर रात को कोई बंदा 2 बजे भी आपका फोन देख रहा है, 3 बजे भी आपकी वेबसाइट में पहुंचा है, सो आप उधर से ऑर्डर प्लेस करवा रहा है वो बंदा, पेमेंट आपको हो रही है, आप सो रहे हो आराम से, वो बंदे का काम पूरा हो रहा है, आपका काम पूरा फुलफिल हो रहा है, ठीक है। तो बिजनेस होने के लिए ये बहुत अच्छी बात होती है कि कहीं से भी बंदा पहुंच सकता है, कहीं से भी, नेशनल इंटरनेशनल एनी पार्ट ऑफ दी ग्लोब में से, कंट्री में से, किसी भी पार्ट में से, कोई विलेज में से आपका ऑर्डर प्लेस कर देता है, आपका ट्रांजेक्शन हो जाती है, उसके बाद आपका काम होता है उसको डिलीवर करना। बट ऐसे ही फिजिकल में क्या होता है, आप सुबह 8 बजे दुकान खोलते हो, रात मैक्सिमम बाय 10 यू हैव टू क्लोज इट, और करते भी हो आप लोग क्लोज, ठीक है। तो इसीलिए इसके बहुत बहुत बेनिफिट्स है, बहुत, मैं बोलने चाहूँ बहुत बेनिफिट्स है, बहुत एग्जांपल्स है मेरे पास। मेरा कंसल्टेंसी का काम भी है, और जिन्होंने अपने बिजनेस के बारे में कंसल्टेंसी करानी, कमेंट करो यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में अगर मिल जाता है, अगर मेरी टीम छोड़ देगी तो प्लीज करना, बहुत अफोर्डेबल प्राइस है। आई थिंक एक पिज्जा स्लाइस की जितना प्राइस है हमारी कंसल्टेंसी कॉल का। और मैंने जो बुक बताई है आपको, अनलॉक द स्किल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ, ओनली फॉर ₹99 अभी के लिए हम कर रहे हैं, ताकि हर कोई बंदा उसको परचेज करके पढ़ सके, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, हायर कन्वर्जन रेशियो। डिजिटल मार्केटिंग में हायर कन्वर्जन रेशियो इसलिए होता है कि देर आर हाईली चांसेस कि वहां पर बहुत सारे सब पार्ट होते हैं। तो हम क्या करते हैं, आपका प्रोडक्ट को समझ के हम आपके टारगेट ऑडियंस को चूज करते हैं, जिसको हम टारगेट ऑडियंस चूज करने से पहले वी मेक योर बायर पर्सोना, जिसे हम कहते हैं कस्टमर अवतार, कि आपका कस्टमर कहाँ पर है, कैसा हो सकता है, कितना, बहुत कुछ आता है कस्टमर अवतार में। इट्स अ वेरी डिटेल डीप लेंथी टॉपिक। उसके लिए आप हमारी ज्वाइन कर सकते हो हमारी क्लासेस, वो लास्ट में करते हैं, बहुत प्रमोशन कर ली बीच में, ज़्यादा अच्छा ही लगता ठीक है। तो हायर कन्वर्जन रेशियो में बताता हूँ कि हायर कन्वर्जन रेशियो इसलिए होता है कि हम बायर पर्सोना, जब कस्टमर अवतार क्रिएट करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग आपकी टारगेट ऑडियंस को सिलेक्ट किया जाता है। जब आपकी टारगेट ऑडियंस को जब हम सिलेक्ट करते हैं ना, तो एक बहुत बढ़िया चांस बन जाता है कि आप अपनी कस्टमर के पास डायरेक्ट पहुंच पा रहे हो। देखो फिर वही बात आ गई ना, फिर बोर्डिंग्स और पैम्फलेट्स में क्या है, पता नहीं है आपको कि वो एरिया में ये चीज़ की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। बट अगर हम यहाँ पे टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट करते हैं तो हमें पता है कि इस एरिया को भाई जरूरत है, चाहिए और रहेगी, ठीक है ना। तो इसीलिए वी आर एबल टू डू दैट। फिर होता है प्रिसाइज टारगेटिंग, वही आ गया ना, प्रिसाइज टारगेटिंग। देखो सारे पॉइंट्स इंटरलिंक्ड है अपने साथ। हायर कन्वर्जन रेशियो क्यों पॉसिबल है, क्योंकि प्रिसाइज टारगेटिंग कर पा रहे हैं हम, सटीक टारगेटिंग कर पा रहे हैं, कि कोई कुछ भी हो। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि किसी का शूज का बिजनेस है, ठीक है, शूज का बिजनेस है, तो हमें डाटा मिल जाता है कि भाई कुछ सेट ऑफ अमाउंट ऑफ पीपल्स वर सर्चिंग फॉर शूज,
जो आपने कभी नोटिस किया, चलो हमें नहीं मिलता, वो गूगल को मिलता है ऑफ कोर्स, हम बस एक इंस्ट्रक्शन देते हैं, हम बताते हैं कि इस चीज़ का बिजनेस है भाई, प्रमोट कर दो। तो आपने कभी नोटिस किया कि आप अभी किसी दोस्त के साथ टेलीफोन में बात कर रहे थे, या आपने सर्च किया शूज़ के लिए, और फिर जगदम से कोई भी ऐप खोल लो, आपको शूज़ की ऐड दिखाई देगी। अगर रिलेट कर पा रहे हो तो कमेंट करो और बने रहो वीडियो में। सोना नहीं है, माना सर्दी बहुत है, बट रजाई में बैठ के लुफ्त उठाओ वीडियो का, इतना है। बहुत प्यारी वीडियो चल रही है हमारी। हाँ, तो पॉइंट में आते हैं कि आपने अभी नोटिस किया होगा, अभी रिसेंटली क्या होता है जब आप फ़ोन में बात करते हो दोस्त के साथ कि हाँ भाई क्या हाल है, तो बोलता है हाँ, तो उसके बाद बोलते हैं यार मेरे को ना शूज़ देखने थे, कोई ऑफलाइन दुकान बता जो तेरी पहचान में हो, जान पहचान में हो, बढ़िया से शूज़ मिल जाए वहाँ से। तो फिर आप फ़ोन काटोगे ना, जैसे फ़ोन काटते हो फिर आपने सोचा कि चलो मैं थोड़ी सी गेम्स ही खेल लूँ, जब मैं चैटिंग वैटिंग कर लूँ इंस्टा में जाके, जब मैं म्यूजिक व्यूजिक सुन लूँ, फिर आपको बैनर ऐड दिखने लग पड़ेगी, शूज़ 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 की ऐड दिखने लग पड़ी हर जगह। आप बोलोगे यार इसको कैसे पता, ये सारा एल्गोरिदम एल्गोरिदम हमने बात की, आपने सर्च किया, इट्स गोइंग टू बी एन एल्गोरिदम। तो फिर वो जो जिन्होंने शूज की ऐड दिखाई होती है ना, मतलब जिन्होंने प्रेजेंट किया होता है, जिन्होंने पे किया होता है, फिर वो आप सबको दिखाते हैं, आप टारगेट ऑडियंस होंगे, ठीक है। सो प्रिसाइज टारगेट हो जाती है और उससे हायर कन्वर्जन रेशियो इजिली होते हैं। फिर हमारा है 1 2 3 4 5 6 पॉइंट है, कैन इजिली ट्रैप द मोबाइल यूजर्स। हम इजिली किसी भी मोबाइल यूजर्स को ट्रैप कर सकते हैं। ठीक है, आप अभी गाड़ी में जा रहे हो घूमने शिमला ठंड में, ठीक है, कि बाहर देखोगे आप, मतलब जब तक शिमला आता नहीं है, जब तक रोड रोड वाला रास्ता है, और आई एम प्रीटी श्योर आप कोई नहीं बाहर देखोगे, आप मोबाइल चला रहे होगे या म्यूजिक सुन रहे होगे, कुछ भी कर रहे होगे। सो इसीलिए मोबाइल यूजर्स को टैप करना ईजी हो गया। बोर्डिंग रोडिंग्स आप देख नहीं रहे, तो आप क्या देख रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, तो उसमें से उस चीज को ईजी हो गया आपको ट्रैप करने को, इसलिए वो एड्स लाते हैं। फिर कॉस्ट इफेक्टिव, मैं आपको कॉस्ट इफेक्टिव बता सकता हूँ कितनी है, कि अभी तो चलो थोड़े से प्राइसेस इंक्रीज हुआ है। लेटेस्ट अपडेट ये है कि हमारे इंस्टाग्राम एड्स के प्राइस इंक्रीज होते हुए धड़ाधड़ खबरें आपको दे के, ठीक है। चलो जोक साइड, यार मेरी थोड़ी आदत है थोड़ा सा ना मिक्स करने को। मैं लाइव वर्कशॉप में भी ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट। मुझे नहीं पता आपको हंसी आ रही है या आपको गुस्सा आ रहा है, जो भी आ रहा है, गुस्सा आ रहा है तो कमेंट में मत लिखना, थोड़ा पर्सनली मैसेज करके बता देना, ठीक है। अच्छा नहीं लगता ऐसे। चलो, कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि अगर हम आप एक बोर्डिंग बनाते हो 10x10 की, वो 5-6 हज़ार से नीचे की नहीं बनती। और वहां पर ही मैं कंपैरिजन करूं, और वो होर्डिंग कब तक चलेगी। और कई बार मैंने ऐसा भी देखा, मेरे कस्टमर्स के साथ होते, हम होर्डिंग बनवाते हैं, बोर्डिंग्स बनवाते हैं, और अगले दिन आंधी तूफान आ जाता है और वो उड़ जाती है। तो मतलब 5-6 हज़ार एक दिन के अंदर मिट्टी भी हो जाता है कई बार, ठीक है। तो वही 5-6 हज़ार की अगर आप ऐड चलाते हैं, जब 2-3 मिनिमम 200-300 से ऐड शुरू हो जाती है इंस्टाग्राम फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर हो जाती है। हर एक का अपना अपना मिनिमम रेट होता है, वहां से आप शुरू कर सकते हो, एक आपको किक स्टार्ट मिल जाती है। और देखो ना कितना बेनिफिट है आपको, एक होर्डिंग लगा रहे हो 10 हज़ार 5 हज़ार की, 10x10 की, बहुत बड़ी वाली, उससे छोटी वाली के ऊपर इतना रिजल्ट मिलता नहीं है, ठीक है। और बड़ी बड़ी लगा रहे हो, ठीक है, वही पैसा आपने अगर इंस्टाग्राम में लगाया होगा, जब वही फेसबुक में, आपको हर चीज का डाटा मिल रहा है, प्रिसाइज टारगेटिंग हो रही है, हर चीज हो रही है, और वो दूसरी साइड आपको पता ही नहीं क्या चल रहा है, आपने बस लगा के छोड़ दिया, आप वेट कर रहे हो दुकान में बैठ के, हाँ भाई कस्टमर आएगा, कस्टमर आया, आया नहीं आया नहीं, फिर आप गालियां निकालोगे यार पैसा वेस्ट हो गया। बट कम से कम इधर आपको डाटा मिल रहा है ना, डाटा मिल रहा है, डाटा बहुत बड़ी बात होती है, डाटा मिल रहा है कि हाँ, कम से कम पता तो है ना कि 2 हज़ार लोगों ने देखा, 3 हज़ार लोगों ने देखा, तो तसल्ली होती है दिल को कि हाँ भाई देख रहे हैं लोग। और फिर लास्ट प्रोसेस वही, इजी टू स्टार्ट विद द प्रोसेस, कि ये जो एक प्रोसेस है इसके साथ हम इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ नहीं, आप एक डिजिटल मार्केटर को हायर कर सकते हो। और अगर आपने हायर नहीं करना तो हमारा कोर्स, उसमें से सीखो और आप शुरू करो, ठीक है। गालियाँ नहीं देनी किसी ने, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं एक्चुअली मैं बता रहा हूँ कि इजी प्रोसेस कैसे है, आप हमारा कोर्स स्टार्ट कर सकते हो। मैंने एक्चुअली में यूट्यूब में भी फ्री कोर्स डाला है, आप उसको भी देख लो। और अगर आप डिटेल में जाना चाहते हो और हमारे साथ काम करने का मौका करना चाहते हो, पाना चाहते हो, तो आपका एक एनरोलमेंट होगा, और उसके बाद आप हमसे काम करना, हमसे शुरू करवा सकते हो। और बिजनेस जो ओनर स्पेशली जो देख रहे हो और आप कंसल्टेंसी कॉल चाहते हो, तो प्लीज़ मुझे बता देना। आई हैड अ सेशंस, और कुछ टाइम के लिए वो सेशंस मैंने ब्लॉक किए थे क्योंकि आई वाज क्वाइट बिजी, और मैं वो सेशंस फिर से शुरू कर रहा हूँ,
ठीक है, तो थोड़ा सा इसको सम अप करते हैं एडवांटेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग का, कि एडवांटेजेस बहुत सारे होते हैं अगर हम कंपेयर किया जाए ट्रेडिशनली और डिजिटली। आप एक ग्लोबल रीच मिल जाती है, आप कस्टमर के टच में आ जाते हो, रियल टाइम डाटा मिल रहा है आपको, हायर कन्वर्जन रेशियो मिल रहा है, प्रिसाइज टारगेटिंग कर पा रहे हो, इजिली आप मोबाइल यूजर्स को टैप करवा रहे हो, थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव भी है, थोड़ा इजी टू स्टार्ट विद दी प्रोसेस भी है। सो आई होप आपको एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग पसंद आ गया। थोड़ा सा एक वाटर ब्रेक मेरे लिए, और आप भी आप उठ के जा सकते हो, थोड़ा सा पानी पानी पी लियो, वीडियो को पॉज कर लो, कोई बात नहीं। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट हमारे अपने वाई, हाँ फिर से वाई डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर हम आएंगे, कि ये थोड़ा सा एक्चुअली में मैं हमने यहाँ पर अभी हमने कवर किया था वाई डिजिटल मार्केटिंग। तो वाई डिजिटल मार्केटिंग का ये एक दूसरा पार्ट है कि आपको थोड़ा सा ग्राफिकली वे से मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि ये थोड़ी सी रिसर्च की थी हमने वाई डिजिटल मार्केटिंग, आप देख सकते हो। और थोड़ा सा बाहर को आप इग्नोर करो क्योंकि वो थोड़ा सा और डिटेल्ड है, और मेरे को लगता है फिर वीडियो बहुत बहुत लंबी हो जाएगी। ऑलरेडी आई थिंक 29-30 मिनट्स आई थिंक इसने क्रॉस कर ली है ऑलरेडी। सो अभी भी और हमारी अभी स्लाइड्स पेंडिंग है थोड़ी बहुत, ठीक है, तो हम फटाफट करते हैं इसको। तो वाई डिजिटल मार्केटिंग में सबसे पहले आता है कि हमारा जो स्टैट्स बोलता है कि 90% इंटरनेट यूजर्स हो चुके हैं अब हमारे, ठीक है। ये पहले कम था, 90% हो गए, और आने वाले टाइम पर ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि इससे बढ़ेगा। और ये थोड़ा सा फ्यूचर प्रोडिक्शन को भी 90% नॉट दैट मच ऑफ एक्यूरेट, मैं भी आपको बोल दूँ कि आप ये नहीं कि आप इंटरनेट में जाके, बट एक एस्टिमेट, रफ एस्टिमेट है कि 90% ऑफ इंटरनेट यूजर्स हो गए, 60% सोशल मीडिया यूजर्स आ गए, और 45% वेबसाइट वाले बंदे भी आ गए, ठीक है। तो ये डाटा हमें इसलिए दिखा रहे हैं कि आपको पता चल जाए कि मैक्सिमम लोग डे बाय डे ये डाटा बढ़ रहा है, ठीक है। और जो ये ग्राफ एक्चुअली में हमारा बताने का मतलब था, जो मैंने प्रीमियम में मैंने इसको एक्सप्लेन किया था कैटेगरीज बना के, मैंने इसमें से काटा है काफ़ी कुछ। तो इसमें ये था कि ई कॉमर्स स्पेंड बहुत हो रहा था, ई कॉमर्स की ग्रोथ बहुत ऐसे हो रही है अभी, ई कॉमर्स की ग्रोथ, और अभी सैचुरेशन पॉइंट बीच में हो सकता था। और अभी मुझे उसका अपडेट नहीं पता ई कॉमर्स का ज़्यादा, मैं थोड़ा सा अभी बता भी नहीं सकता आपको क्योंकि ये थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक हो जाएगा। और पर आपको ये बताता हूँ कि ये ग्राफ जो आप देख रहे हो ना, ये बढ़ रहा है दिन ब दिन, ठीक है। हमारे इंटरनेट यूजर्स बढ़ रहे हैं, हमारे सोशल मीडिया के यूजर्स बढ़ रहे हैं, और वेबसाइट वाले भी बढ़ रहे हैं। और मैंने रिसेंट अभी देखा है कि बहुत सारे कंपनीज ट्राई कर रही है लैपटॉप को अफोर्डेबिलिटी करने के लिए। तो जैसे जैसे अफोर्डेबिलिटी लैपटॉप की होगी, वेबसाइट्स को उतना डिमांड बढ़ जाएगी फिर उससे, ठीक है। अभी वेबसाइट्स की डिमांड ऑलरेडी है, हाई है, बट लैपटॉप फ्रेंडली वेबसाइट्स की डिमांड फिर बढ़ जाएगी। तो ये डिजिटल मार्केटिंग का थोड़ा सा स्टैट्स है, देख सकते हो आप अपने तरीके से इसको, वीडियो को पॉज करके आप समझ सकते हो। समझना कुछ, वैसे इसमें समझने वाला कुछ भी नहीं है, आपको मैं बस बोलूँ तो इसमें से 90-60-45 यही बताना चाहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्यों कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारा परसेंटेज ऑफ पीपल आर कमिंग इनटू दिस, ठीक है। दिन ब दिन आ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, हर चीज़, सोशल मीडिया यूजर बढ़ रहा है, हर चीज़ बढ़ रहा है। और हमारा जो ऑफलाइन वाला स्टाफ है दैट इज गोइंग डीप डाउन। और अभी आप देख सकते हो कि जैसे न्यूज़ चैनल्स आप कितना विजिट करते हो, यू हार्डली विजिट न्यूज़ चैनल्स, जितना मैं भी बहुत कम विजिट करता हूँ न्यूज़ चैनल्स को। क्यों? क्योंकि उसकी जगह डिजिटल प्रेजेंस ले रही है, कुछ लोगों ने अपना स्टार्ट कर दिया है। वो क्या करते हैं, वो आपको प्रिसाइज करके सारी न्यूज़ दे देते हैं। तो दैट इज़ वेरी इजी, आप एक रियल न्यूज़ जानना चाहते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा आता है द इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, थोड़ा सा एडवांटेजेस के साथ थोड़ा बहुत मिलते रहेगा, बट मैं इसमें कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, कुछ पॉइंट्स मैं आपको वैसे बताऊंगा कि इम्पोर्टेंट क्यों है डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए एज कंपेयर टू बिजनेस। ये बिजनेस वर्कशॉप थी तो मैंने बिजनेस के थ्रू ही बनाई है, सो आप दोनों सब लोग रिलेट कर पाओगे इसके साथ। कि जो इम्पोर्टेंट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है, इंक्रीज अवेयरनेस एंड ब्रांड बिल्डिंग, ठीक है। ये ब्रांड बिल्डिंग और अवेयरनेस इंक्रीजिंग में आपकी हेल्प करती है। सो अवॉइड दी सब पॉइंट्स ठीक है। सो इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग में ये इंक्रीज अवेयरनेस एंड ब्रांड बिल्डिंग में आपकी हेल्प करती है, अवेयरनेस इंक्रीज करेगी और ब्रांड बिल्डिंग में आपको हेल्प करती है ये। तो ये ब्रांड बिल्डिंग एक बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है, थोड़ा सा मैं उसको ऊपर लाइटन अप करना चाहता हूँ कि ब्रांड अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी बिजनेस ओनर, ठीक है। जो भी स्टार्टअप्स हो रहे हैं, जितने भी स्टार्टअप्स बन रहे हैं, जितना भी सब कुछ हो रहा है, ब्रांड अवेयरनेस के ऊपर फोकस कीजिए, यू कैन गेट अ मैसिव ग्रोथ। लोग गलती करते हैं कि ब्रांड अवेयरनेस के ऊपर पैसा नहीं खर्चना चाहते, दे डोंट वांट टू स्पेंड मनी ऑन ब्रांड अवेयरनेस, बट दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक आई वुड से, बहुत बड़ी मिस्टेक है कि आप ब्रांड अवेयरनेस के ऊपर पैसा नहीं खर्च रहे,
ठीक है, ब्रांड अवेयरनेस के ऊपर पैसा खर्चो तो आपका ब्रांड बिल्डिंग हो जाएगी। ठीक है, ब्रांड एक बार ब्रांड बन जाए तो उसके बाद लोग ऑटोमेटिकली लोग प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, लोग ऑटोमेटिकली आपके पास आएंगे। यू नॉट नीड टू प्रमोट दैट मच इस टाइम। ब्रांड अवेयरनेस और डिजिटल मार्केटिंग का मेन बेनिफिट यही होता है। हमारे पास बहुत सारे लोग सेल्स पिचेस मारने आते हैं, ये आते हैं वो आते हैं, बट हमारा सबसे बड़ा एक होता है कि देखो सर, आप अगर ब्रांड अवेयरनेस और इंक्रीज करते हो, इस डिजिटल मार्केटिंग की जो इंपॉर्टेंस है ये वो आपकी ब्रांड अवेयरनेस इंक्रीज करेगा और आपका इम्प्रूव करेगा। ठीक है, इंक्रीज अवेयरनेस एंड ब्रांड बिल्डिंग में आपकी हेल्प करेगा। उसके बाद कहते हैं ट्रैकिंग मार्केटिंग एड्स। जो आपकी मार्केटिंग एड्स है उसको हम इजीली ट्रैक कर पाते हैं। मैंने जैसे आपको पहले ही बोला कि मार्केटिंग एड्स जैसे कि आप इंस्टाग्राम में ऐड चला रहे हो, सोशल मीडिया के ऊपर ऐड चला रहे हो, आप किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर ऐड चला रहे हो, हम इजीली ट्रैक कर पाते हैं कि क्या रिजल्ट्स है, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। दैट्स इजीली ट्रैकेबल थिंग। सो उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। तो लोकलाइज्ड मार्केटिंग ऑप्शंस, इससे आजकल मार्केटिंग ऑप्शंस, लोकलाइज्ड मार्केटिंग ऑप्शन का हमारा ये कहने का मतलब है कि आपके पास बहुत सारे मार्केटिंग ऑप्शंस भी है। ठीक है, आप अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग कौन सा मार्केटिंग ऑप्शन प्रेफर करते हो। मार्केटिंग ऑप्शन में कहने का ये मतलब है बहुत सारे हैं। आजकल कंटेंट मार्केटिंग इज वेरी फेमस। अब हर ब्रांड के ऊपर लागू नहीं होता वो। ठीक है, हर ब्रांड के ऊपर लागू नहीं होता, होता है बट किसी ना किसी वे में होता है। देखो, अभी जो चीजें मैं बोल रहा हूँ ना, इट्स बिट ऑफ कंट्रोवर्शियल भी है। देखो, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हर एक अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हर एक अपना अपना नजरिया देखने का ब्रांड अवेयरनेस को। तो लोकलाइज मार्केटिंग ऑप्शंस में हम ये बोल सकते हैं कि आजकल हर एक स्टेट का अपना पेज बन गया इंस्टाग्राम का। ठीक है, एक ऐप बन गया अपने इंस्टाग्राम प्ले स्टोर के अंदर, ऐप स्टोर्स के अंदर, हर चीज हो गया। तो आप उसको भी प्रेफर कर सकते हो, उसमें भी अपनी मार्केटिंग कर सकते हो। मतलब अगेन डिपेंड कि आपका प्रोडक्ट कैसा है। कि आपका प्रोडक्ट खराब होने वाला है तो फिर आप 30 40 50 किलोमीटर रेडियस के अंदर बिजनेस कर सकते हो। अगर आपका प्रोडक्ट टिकने वाला है फिर ऑल ओवर वर्ल्ड कर सकते हो। आपके पास शिपिंग है तो फिर आप कहीं पर भी कर सकते हो। अगर आपके पास शिपिंग नहीं है तो अपनी स्टेट्स के अंदर कर सकते हो। डिपेंड करना ना, फूड बिजनेस है, फूड बिजनेस कौन सा, जोमेटो स्विगी वाला है तो आप खुद से भी कर सकते हो। अगर आपका रेडी टू ईट है, रेडी टू इन की आपको बस माइक्रोवेव करना पड़ता है, या फ्रोजन है तो आप कहीं पर भी शिप कर सकते हो, ऐसा। और फिर हायर सेल्स एंड रेवेन्यूज आते हैं, बिकॉज ये ऑफ कोर्स हायर सेल्स एंड रेवेन्यूज आते हैं, पर क्लियर करना चाहूँगा, हायर सेल्स इतनी जल्दी नहीं आती और रेवेन्यू इतनी जल्दी नहीं बढ़ता। मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, मैं बहुत ज़्यादा क्लैरिटी रखता हूँ हर चीज़ में। और ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता कि आप इस वर्कशॉप के बाद आओ और हमको बोलो कि ऐसा ऐसा कर लो। ऐसा नहीं होता है, एक स्टेप होता है, एक प्रोसेस होता है, उसके थ्रू हम चलते हैं और उससे सारा कुछ बनता है। तो ये है हमारे इंपॉर्टेंट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग क्या है, कि डिजिटल मार्केटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। आपकी एक ब्रांड अवेयरनेस और आपकी एक ब्रांड अवेयरनेस इंक्रीज होती है, ब्रांड बिल्डिंग में हेल्प करता है, पहली चीज़। आप मार्केटिंग एड्स को ट्रैक कर सकते हो इजीली। ठीक है, तीसरी चीज़ है लोकलाइज मार्केटिंग ऑप्शंस बहुत होते हैं। जब हमारे साथ कंसल्ट करते हैं हम उस टाइम उसको अनलॉक करके फिर आपके पास हायर सेल्स एंड रेवेन्यू के चांस बढ़ जाते हैं। हायर है, देखो सेल्स एंड रेवेन्यू के चांस तब बढ़ते हैं, हमारा ये हायर सेल्स एंड रेवेन्यू कहने का मेरा पॉइंट था कि जब आप लोकल एक 50,000 की सेल करते हो, शायद डिजिटली आने पर आप उसको 2x कर सकते हो, 1 लाख कर सकते हो, जब 50 से 60 कर सकते हो, फिर 60 से 70 कर सकते हो, 80 कर सकते हो। जैसे आपने देखो, बहुत बहुत सिंपल सरल भाषा में बोल देता हूँ कि जितना आपने टाइम अपने ऑफलाइन मार्केट को बिल्ड करने में लगाया था, शायद उससे कम टाइम में ऑनलाइन बन जाता है बिजनेस, बट टाइम लगता है। इट्स नॉट कि आज आपने बिजनेस शुरू किया रातों रात वो सेल्स जनरेट करने लग पड़ेगा, अनटिल अनलेस यू हैड अ गुड लिंक्स। उसके साथ ये हो सकता है। चलो हम नेक्स्ट आते हैं, डिजिटल मार्केटिंग टेक्निक इन यूज। तो एक लाइन हम थोड़ा गौर करते हैं, येलो वाले, मार्केटिंग एंड सेल्स आर ऑलवेज बीइंग बेस्ट लर्न वाइल प्रैक्टिसिंग। ये लाइन मैंने थोड़ा सा कोशिश की थी लिखने की, अगर अच्छी लगी हो तो बताना मुझे, थोड़ा सा ट्राई करेंगे और हम भी इसको। ठीक है, तो थोड़ा सा इस लाइन के ऊपर हम फोकस करते हैं, फिर हम कहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग टेक्निक इन यूज। अभी कौन कौन सी डिजिटल मार्केटिंग है इसमें मैंने थोड़ी सी लिखी है। अभी जो मेन है हमारी एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईएम, सर्च इंजन मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वेरी वेरी फेमस, बहुत लोग पड़े हैं इसके पीछे, हाथ धोकर पड़े हैं इसके पीछे, और ईमेल मार्केटिंग। ठीक है, तो चलो पहले हम थोड़ा सा गौर करते हैं। मार्केटिंग एंड सेल्स आर ऑलवेज बीइंग बेस्ट लर्न व्हाइल प्रैक्टिसिंग। इसका ही मेरा कहने का ही मतलब है कि मार्केटिंग और जो सेल्स एक ऐसी दो स्किल्स है, मतलब जितनी भी सॉफ्ट स्किल्स आप बोल सकते, सॉफ्ट स्किल्स नहीं बोल सकते इसको, हमें कौन सा स्किल्स बोलेंगे इसको, थोड़ा सा मेरे को इनलाइटन अप करना है, कैसी स्किल्स है ये, आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता, पर मेरे को इतना पता स्किल्स है। और जैसे एक स्टैंड अप कॉमेडियन इज अ स्किल,
मैं उसको स्किल बोलता हूँ, आर्टिस्ट आप बोल सकते हो, ये लोग आर्टिस्ट है। वैसे कंटेंट क्रिएशन इज एन स्किल एज वेल एज वी आर ऑल्सो आर्टिस्ट। सो वैसे मार्केटिंग और सेल्स एक स्किल है। अब जो ओल्ड बैक इन 15 years ओल्ड 20 years ओल्ड जो स्किल चलती थी मार्केटिंग और सेल्स की, कि हाँ आप ऐसा कर लो आपको रिजल्ट मिल जाएगा, दैट हैज़ गोन, टाइम हैज़ गोन। ऑडियंस मैच्योर हो रही है, ऑडियंस जो आपकी है वो बहुत मैच्योर है, बहुत एजुकेट हो रही है। सो आप उनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते, नॉट इजीली। सो इतनी इजीली आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते, ठीक है। सो इसीलिए जो डिजिटल मार्केटिंग टेक्निक इन यूज़ है अभी, तो इसलिए सॉरी डिजिटल मार्केटिंग मैं कह रहा हूँ, तो इसीलिए आप जो मार्केटिंग और जो सेल्स है अभी रिसेंट टाइम पर, उसको सीखने का सबसे बेस्ट तरीका जो है, द वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट तरीका है, प्रैक्टिस इट, और कुछ नहीं। देखो मैं जो समझ सकता हूँ ना, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग बोलती है, जो मैं समझता हूँ कि हर एक बिजनेस के लिए मार्केटिंग और सेल्स अलग अलग होती है। आप किसी का फंडा उठा के नहीं यूज कर सकते, ठीक है। आपका जो बिजनेस है ना, उसको स्टडी करना पड़ेगा डीप इनसाइड जाके, आपको फिर पता करना पड़ेगा कि क्या चीज मेरे लिए काम करेगी। ये नहीं देखना कि पड़ोसी के बिजनेस के लिए ये चीज काम कर रही है तो शायद मेरे लिए वो नहीं कर सकती। दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर किसी के लिए अमेजोन फ्लिपकार्ट काम कर रहा है तो जरूरी नहीं है आपकी बिजनेस के लिए वो काम करेगा। हो सकता है आपके लिए आपकी पर्सनल वेबसाइट ज्यादा काम कर जाए, ठीक है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा और इनलाइटन करेंगे बाद में। तो हम अभी टॉपिक में आते हैं डिजिटल मार्केटिंग टेक्निक्स जो भी यूज़ की जा रही है। वो ये 4 लिखी है, वैसे बहुत सारी टेक्निक्स है। सो थोड़ा सा शॉर्टन अप करने के लिए, ऑलरेडी मेरे को लगता है काफ़ी लंबी चल रही है वीडियो, तो टेक्स्ट 1.5x में आप स्विच कर सकते हो, 2x में भी स्विच कर सकते हो, तो फॉर बेटर एक्सपीरियंस, बेटर एक्सपीरियंस मेरा कहने का मतलब है थोड़ा सा रैपिड आपको मेरी बात सुनाई देगी, इसलिए मैंने बोला मैं थोड़ा सा, वैसे मैं बहुत फास्ट बोलता हूँ, तो आज मैं थोड़ा सा स्लो बोल रहा हूँ, शायद ये भी फास्ट ही है, मुझे नहीं पता। जैसा आपको अच्छा लगता है बोलो, पर एंड तक बने रहो, बिकॉज बहुत एक सरप्राइज जरूर है आप लोगों के लिए। सो चलते। हाँ ओके, डिजिटल मार्केटिंग टेक्निक इन यूज सोशल मीडिया मार्केटिंग है, सर्च इंजन मार्केटिंग है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, और ईमेल मार्केटिंग है। आई डोंट थिंक सो ये नेक्स्ट स्लाइड आ जाइए, ठीक है। सो डिजिटल मार्केटिंग टेक्निक इन यूज में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सबसे पहले एसईओ। एसईओ इज चलो एक एग्जांपल देते हैं एसईओ का, आपको इजीली समझ आएगा। एसईओ तो क्या है? एसईओ एक आम के पेड़ की तरह है, अ ट्री लाइक अ मैंगो ट्री। अब आपको पता होगा मैंगो ट्री में ना पहले साल रिजल्ट नहीं मिलता, आप उसको पानी दोगे, टेक केयर करोगे, पहले साल नहीं उगता, 3-4 सालों के बाद उसका उगता है वो, ठीक है। आपका आम का पेड़ जितने भी सालों के बाद उगेगा, फिर एक बार उग गया ना, एक बार अच्छे से रेज हो गया, एक बार अच्छे से वो स्टेबल हो गया, रूट्स उसकी स्ट्रांग होगी, तो वो सालों साल फल देता है, 10, 12, 13, 14 सालों साल फल देता है वो। सेम गोज विद एसईओ। एसईओ इज लाइक अ मैंगो ट्री। एसईओ आज आप शुरू करोगे, कल आपको रिजल्ट नहीं देगा, साल बाद भी रिजल्ट नहीं देगा, बहुत कंपटीशन है, ट्रस्ट में, ये मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। अगर आप खाली एसईओ के ऊपर फोकस कर रहे हो, बहुत सारे डिजिटल मार्केटर्स आपको प्रॉमिस कर सकते हैं कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, वो रैंक कराते हैं लॉन्ग टर्म कीवर्ड्स के ऊपर। ये इसमें भी होता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इसमें भी होता है, वो रैंक कराते हैं बड़े बड़े कीवर्ड्स के ऊपर, ठीक है। सो आई थिंक ये हम सीखेंगे, इसकी स्लाइड है, मैं उस टाइम सिखाता हूँ आपको। और SEO SEM भी है, ठीक है, थोड़ा सा हम इसके बारे में सीखते हैं, कंटेंट मार्केटिंग भी है, ठीक है। तो फिर उसके बाद आता है, थोड़ा सा मैं आपको बता दिया SEO क्या होता है, फिर सर्च इंजन मार्केटिंग क्या होता है, पेड एड्स को हम SEM भी बोलते हैं। फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग आपको पता है, जो फेसबुक और गूगल, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, क्योरा हो गया, पिंटरेस्ट हो गया, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है। ईमेल मार्केटिंग जो होती है, जो आपकी ईमेल्स में आप देखते होगे कि बार डिलीवर होती है, स्पॉन्सर्ड करके आता है, एड्स आती है ना वहाँ पर, तो वहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि आप ईमेल पढ़ रहे हो तो बीच में ऐड आ गई टपक के। ईमेल थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड वे से यूज़ करते हैं वो लोग, तो आप ईमेल्स के बीच में देखना कोई ईमेल आ जाती है, कई बार आपको बीच में उसके ऊपर छोटा सा लिखा होता है ऐड, जो स्पॉन्सर्ड करके लिखा होता है। सो दैट इज ईमेल मार्केटिंग, ठीक है। इसके बारे में हम शायद हम थोड़ा सा आगे जाके इसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेट मी चेक। मार्केटिंग प्लान, SEO SEM, कंटेंट मार्केटिंग, ओके। फिर आपका नेक्स्ट आ गया, ठीक है, सॉरी मैं आपको ईमेल मार्केटिंग के बारे में, SEO और SEM है, सोशल मीडिया मार्केटिंग और ईमेल मार्केटिंग में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सोशल मीडिया मार्केटिंग इज अगेन इंस्टा, फेसबुक, वो सारे एड्स को जो होता है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है। जरूरी नहीं है एड्स चलाओ, पर पोस्टिंग, रील्स आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग।
और पार्ट ऑफ कंटेंट क्रिएशन एज वेल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग वो होती है। ईमेल मार्केटिंग जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जैसे भी आप इनबॉक्स में आप ईमेल पढ़ रहे हो तो आप बैक जाते हो तो आपकी इनबॉक्स ना साइड में प्रमोशनल टैब में आती है कई बार मेल्स, तो हाईली चांसेस आप उसको खोलते हो। पर मोबाइल में मैंने बहुत कम देखे खुलती है, वो लैपटॉप में ही ज़्यादा देर बाद खुल पाती है। ठीक है, तो चलते हैं इसके डिटेल में बात कर रहे हैं कि पहले हम स्टेप्स ऑफ मार्केटिंग प्लान थोड़ा समझ लेते हैं। ओके, आइडेंटिफाई टारगेट मार्केट। ये मार्केटिंग प्लान थोड़ा सा अलग है। जब आप हमारे साथ एनरोल करते हो कोर्स में तो वहाँ पे मैं आपको मार्केटिंग फनल के बारे में, ये मार्केटिंग प्लान है, मैं आपको मार्केटिंग फनल के बारे में बात करूँगा। सो एक मिनट जस्ट मेरे को थोड़ा सा पानी का एक सिप लेने दीजिए, मुझे बहुत प्यास लग रही है। अगर आपको भी लग रही है तो प्लीज़ पानी पीजिए। आपको ऐसा फील हो रहा है, वीडियो देख रहा हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं सिर्फ बढ़ा रहा हूँ लाइव बच्चों को, स्क्रीन में बच्चे दिखाई दे नहीं रहे, बस दैट्स इट। जैसे मेरे साथ एक दो बच्चे जुड़े हुए हैं, मैं आपको थोड़ा सा वो भी इंटीमेट कर दूंगा। ठीक है, स्टेप्स ऑफ मार्केटिंग प्लान बताते हैं। स्टेप्स जो मार्केटिंग प्लान के है वो आइडेंटिफाई, सबसे पहले क्या करो, बेसिक प्लान है, आप अपने टारगेट मार्केटिंग को आइडेंटिफाई करो। ठीक है, आप नहीं चाहते आप किसी डिजिटल मार्केटर को हायर करो जो तो आप नहीं अभी आप करना चाहते, तो बेसिक जो मार्केटिंग प्लान बना सकते हो वो आप बना सकते हो कि आप अपने टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई करो। ठीक है, फिर दूसरा उसके साथ कंटेंट मार्केटिंग शुरू करो। अब आने वाले टाइम पर मैं अभी कंटेंट मार्केटिंग आपको बता रहा हूँ। ठीक है, फिर उसको इवेल्युएशन लेकर आओ, इवेल्युएट करो, मतलब उसको थोड़ा सा इवेल्युएट करना है कि जो मैं कंटेंट बना रहा हूँ इज दैट गुड और इज दैट नॉट दैट मच ऑफ गुड, और क्या ये काम का है। इवेल्युएट करने का मतलब तो क्या होता है, बेसिकली हम इवेल्युएट कैसे करते हैं, मैं थोड़ा सा आपको इनसाइट्स देता हूँ। जब हम कंटेंट क्रिएशन जर्नी में चलते हैं ना, तो इवेल्युएशन क्या होता है कि हम 2-4 बार सुनते हैं उसको, फिर उसके बाद हमारे पास आता है कि यार ऐसा भी हो सकता था, वैसा भी हो सकता है, फिर कुछ कैचअप हुकअप लाइंस वो यूज करते हैं हम। ठीक है, हाँ, ताकि आपको पता है अटेंशन स्पैन बहुत कम है, मुझे पता है मैक्सिमम लोग अभी तक वीडियो छोड़ कर हो गए ये वाली, और जो अभी तक बने हुए हैं वो लास्ट तक जा सकते हैं, सरप्राइज बहुत अच्छा है। पर वीडियो को स्किप मत करना, ऐसे मजा नहीं आएगा आप लोगों को, इसलिए। ठीक है, तो इवेल्युएट करो और इवेल्युएशन के साथ इवॉल्व करो, उस कंटेंट को आप कैसे इवॉल्व करते हो वो चीज़ सीखने वाली होती है। ठीक है, सॉरी ये लास्ट था पहले मार्केटिंग टूल्स भी आइडेंटिफाई करो और फिर इवेल्युएशन करो। तो इवेल्युएशन एंड इन्वॉल्वमेंट दोनों होती है वैसे। ठीक है, सबसे पहले हम टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई कर लिया आपने कि क्या कैसी आइडेंटिफाई कर लो, फिर आप कंटेंट क्रिएट करो उस मार्केट के लिए। जैसे हमने अपने टारगेट मार्केटिंग, आपको पता चल गया मेरी यूथ है या मेरी टीनेजर है या मेरा 25 या 35 के ऊपर वाले हैं, तो उनके रिलेटेड मार्केटिंग करो और कंटेंट मार्केटिंग करो, क्रिएट करो कंटेंट मार्केटिंग का कंटेंट, कि मैं क्या कर सकता हूँ, कैसी एड्स बना सकता हूँ, या मैं कैसा बोल सकता हूँ, कैसी रील्स बना सकता हूँ कि जिससे वो अटेंशन स्पैन रहे। ठीक है, फिर उसके बाद करो मार्केटिंग टूल्स को आइडेंटिफाई करो कि हाँ ये मेरे मार्केटिंग टूल्स है, और इसके थ्रू मार्केटिंग टूल्स इन सेंस कि क्या मेरी ऑडियंस इंस्टा में है, जब मेरी ऑडियंस फेसबुक में ज़्यादा है। ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता अभी भी मैं बता दूं, फेसबुक में ऑडियंस का भी बहुत ज़्यादा है, तो कौन सी एज की ऑडियंस है वो लोग आप सीखना पड़ेगा, टाइम टू टाइम पता चलेगा। ठीक है, इंस्टा में है, फेसबुक में है, जब मेरा जो प्रोडक्ट है वो लिंक्डइन में बिकने वाला है, जब मेरा ट्विटर में है। ठीक है, ये 4 मेन प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जब मेरा मेन टारगेट ऑडियंस गूगल में भी है, हो सकता है ये शायद जो आपका ऑडियंस है वो गूगल में ज़्यादा हो, आपका इधर इंस्टा में कम हो। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग इवॉल्व करो, इवेल्युएट करो उसको। ठीक है, ये थोड़ा सा है। और मार्केटिंग फनल जो हम पढ़ाते हैं वो थोड़ा सा इसके 1 स्टेप ऊपर होता है, और मार्केटिंग फनल की वीडियो शायद मैंने बना रखी है, आप हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में जाके एक बार देख सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है हमारा, तो मैं आपको बताऊंगा उसको, आने वाले टाइम पर मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आपको वो भी बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, तो अभी हम चलते हैं हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर, जो मैं एसईओ बता रहा था। अब थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन देख सकते हो आप, इंटरनेट वाली डेफिनेशन है, और मेरी बुक की डेफिनेशन नहीं है ये, और क्योंकि मैं एक्चुअली बुक मेरे को खोलने का टाइम नहीं मिला मेरा। तो आई थिंक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वेबसाइट ट्रैफिक टू वेबसाइट। देखो एसईओ मेनली वेबसाइट्स के लिए होता है, जो आपको मैं बता दूं, शायद ये बुक की वेबसाइट मेरी बुक की ही हो सकती है, और जो मैंने आपको बताया मेरी बुक अफोर्डेबल है 99 रुपीज़ वाली, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप देख सकते हो उसको भी। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, सर्च इंजन मार्केटिंग मैंने बोला एक आम की पेड़ की तरह होता है, वो आज नहीं देगा फल आपको, 2-3 साल बाद देगा, पर जब देगा तो रेगुलर देगा। सो एसईओ इज अ छोटा छोटा बिट ऑफ प्रोसेस
तो आपको उसको शुरू करना पड़ता है। तो उससे क्या होता है कि एसईओ करने से क्या होता है कि आपको अपने पे ट्रैफिक के ऊपर आपको भरोसा नहीं रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि आपको 10-20 हज़ार लगाना ही पड़ेगा पेड एडवर्टीजमेंट के ऊपर, या 2-3 हज़ार 5 हज़ार लगाना ही पड़ेगा। तो एसईओ क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिससे आपकी क्वालिटी और क्वांटिटी वेबसाइट ट्रैफिक की इंप्रूव होती है, और वेब पेज की फ्रॉम सर्च इंजन। गूगल में आप जैसे सर्च करते हो ना कि बेस्ट, जैसे आपको सीखना चाहते हो, उसमें देखो कि आप सीखना चाहते हो हाउ टू मेक हेडफोन्स एट होम, जहाँ आप सर्च करना चाहते हो हाउ टू व्हाट आर द बेस्ट हेडफोन अंडर 5,000। अब तो आई थिंक आप यूट्यूब में सर्च करते हो, जब आप क्रोम में सर्च करते हो तो एक आर्टिकल्स आते हैं, ठीक है। सो जो आर्टिकल्स होते हैं ना, वो आर्टिकल्स, उस आर्टिकल्स में 2-3 आगे स्पॉन्सर्ड, नीचे जो शुरू होता है ना वो होता है रैंकिंग वाले। तो वो एसईओ उनकी बेटर होती है, इसलिए ऊपर करते हैं, और वो उन्होंने पेड एडवर्टाइजमेंट नहीं चलाई होती, फिर भी आप क्लिक करते हो उनके ऊपर। तो उनका जो कंटेंट पावरफुल होना चाहिए, इसके लिए आपका कंटेंट पावरफुल होना चाहिए, और वो ऐसा नहीं कि उन्होंने आज किया तो उनका कंटेंट बड़ी जल्दी ऊपर आ गया। इट टेक टाइम्स, ठीक है। फिर हमारे दो आते हैं, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ। तीन होते 3 प्रकार के, ठीक है। और इसमें ब्लैक हेड वाइट हेड भी एसईओ होते थे, और अभी तो चलो बहुत हद तक नहीं है। गूगल के नए अपडेट्स जो आ रहे हैं, जो कुछ भी आ रहा है उसमें नहीं है, हम अब ब्लैक हेड एसईओ कर ही नहीं सकते किसी भी एंगल से। तो ऑन पेज एसईओ है, ऑफ पेज एसईओ होता है। 2 प्रकार के एसईओ होते हैं। ऑन पेज होता है कि जो आपने, आपका आर्टिकल है उसके अंदर आपको क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए, क्या टाइटल रखना चाहिए, कैसा डिस्क्रिप्शन करना चाहिए, क्या मेटा टैग्स यूज करना चाहिए, टैग्स यूज करने चाहिए उसके लिए, क्या आपको वर्ड यूज करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग होता है। फिर ऑफ पेज एसईओ होता है, ठीक है। ऑफ पेज एसईओ होता है कि आपने लिंक्स कहाँ से लेने हैं, और उसको क्या बोलते हैं, मुझे याद भूल गया, उसको कुछ एक वर्ड होता है प्रॉपर होता है लिंक्स का, आउटसोर्स लिंक नहीं, क्या कहते हैं उसको, बैकलिंक्स, बैकलिंक्स कहाँ से बनाने हैं, ये चीज़ होती है, ठीक है, एसईओ में। तो एसईओ आप मोटा मोटा लेकर चलो, इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। इट्स नॉट अ 1 डे और 1 मंथ और 6 मंथ्स प्रोसेस, या 6 मंथ्स के बाद हो सकता है, ऐसा नहीं है। बट उसके लिए आपकी फील्ड मैटर करती है, आप कौन सी कॉम्पिटेटिव फील्ड में हो या नई फील्ड में हो, तो वो मैटर करेगी। अगर नई फील्ड में तो आप जल्दी रैंक कर जाओगे, अगर बहुत कॉम्पिटेटिव फील्ड में तो टाइम लगेगा उसको रैंक करवाने में, बट वो होता है अगर आप उसको डेली उसको टाइम दो तो। फिर आता है हमारा सर्च इंजन मार्केटिंग। अब सर्च इंजन मार्केटिंग क्या होती है, पेड एडवर्टीजमेंट। जैसे एसईओ टाइम लेता है, पर एसईएम टाइम नहीं लेता। एसईएम कहता है आप मुझे आज ही पैसे दो, मैं आज ही आपको वायरल कर दूंगा, ऐसा वाला सीन होता है, ठीक है। वायरल नहीं कर दूंगा मतलब आज आपको रिजल्ट लेने दूंगा। आप उसको 10,000 फेंकोगे वो आपको रिजल्ट दे देगा, 20,000 फेंकोगे मतलब एक टाइप का फेंक रहे हो पैसे, मतलब दे ही रहे हो उसको। तो सर्च इंजन मार्केटिंग इज लाइक पेपर क्लिक मार्केटिंग होगी, पेड सर्च मार्केटिंग होगी, कॉस्ट पर क्लिक मार्केटिंग होगी। तो ये सब मार्केटिंग है। और बेसिकली ये गूगल एड्स की मार्केटिंग है, सर्च इंजन मार्केटिंग। गूगल एड्स को बोलते हैं, उसका नाम सर्च इंजन मार्केटिंग वैसे बेसिकली गूगल एड्स को नहीं बोलते, बट जैसे पे पर क्लिक मार्केटिंग, पेड सर्च मार्केटिंग, कॉस्ट पर क्लिक मार्केटिंग अभी तक गूगल एड्स दे रहा है। इंस्टा और फेसबुक की एड्स प्लेटफॉर्म डिफरेंट है, वो ऐसा नहीं करते। फेसबुक इज बिट गोइंग देयर, बट नहीं अभी नहीं है। और अमेजोन मार्केटिंग भी गूगल एड्स की तरह ही है ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत बना हुआ। तो ये हो गया हमारा सर्च इंजन मार्केटिंग के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा कंटेंट मार्केटिंग। बहुत 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 ज़्यादा यूज़ होने वाली मार्केटिंग, मेरे अकॉर्डिंग आने वाले टाइम पर भी है, और अभी भी यूज़ हो रही है दिन ब दिन। और दिन ब दिन लोग समझ जाएंगे कंटेंट मार्केटिंग ज़रूरी है, और आने वाले टाइम पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हर ब्रांड को कंटेंट बनाना पड़ेगा। और मैं देख रहा था अभी रिसेंटली, कोई कार, जो कार वाले ब्रांड्स है वो भी कंटेंट मार्केटिंग में घुस गए और अच्छी कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हैं। न्यूज़ चैनल वाले भी कंटेंट मार्केटिंग के अंदर घुस गए थे, और ऑल्सो कमिंग इन टू गुड कंटेंट नाउ। देखा था मैंने 1-2 न्यूज़ चैनल को, जो इंस्टाग्राम सोशल मीडिया के अंदर दे आर मेकिंग गुड कंटेंट नाउ डेज। बिकॉज इन, देखो एक चीज़ समझ आ गया, कंटेंट चलेगा, क्वालिटी चलेगी। और वो गॉन विद द डेज, जब आप यू आर ओनली सेलिंग समथिंग लाइक एयर, आप बेची जा रहे थे कुछ ना कुछ बक के, वो चीज़ चलेगी अब, तो कंटेंट चलेगा अब, ठीक है। तो अभी मैंने इसको वैसे थोड़ा सा पॉइंट बताया कंटेंट मार्केटिंग की, 3 पॉइंट्स होने चाहिए आपकी कंटेंट में, ठीक है, उसको अच्छा बनाने के लिए। एंटरटेनिंग होना चाहिए, एजुकेटिंग होना चाहिए, और इंस्पायरिंग होना चाहिए। जब आप कंटेंट मार्केटिंग बना रहे हो, कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हो, तो उसके अंदर 3 फैक्टर्स रखो। आप रील बना रहे हो, जो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बना रहे हो, पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हो, सबसे पहले एंटरटेनिंग रखना पड़ेगा उसको। आजकल की ऑडियंस, आजकल की यूथ इज नॉट गोइंग टू लिसन अ लॉन्ग वीडियो। जैसे मैं देख सक रहा हूँ, देख नहीं पा रहा, मैं एस्टिमेट कर पा रहा हूँ कि आई थिंक ये वीडियो 1 आवर्स तक जाएगी, ठीक है। तो मुझे डाउट है कि अभी तक बहुत सारे लोग छोड़ चुके हैं, बट जो सीरियस है वो अभी भी चल रहे हैं, ठीक है। मैं खुद पॉडकास्ट सुनता हूँ, 1-1, 2-2 घंटे के पॉडकास्ट मैं अभी तक सुनता हूँ बैठ के, क्योंकि जब जहाँ पर आपको आपका, अगर ये एजुकेटिंग वाला पॉइंट है ना जो आपका,
और आपका एजुकेटिंग वाला पॉइंट और आप इंस्पायरिंग वाला पॉइंट है ना, जब तक ये फुलफिल हो रहा है तो आपका एंटरटेनमेंट वाला पॉइंट फुलफिल हो जाता है ऑटोमेटिकली। शायद आपको इतना फोकस नहीं करना पड़ता, बट यार स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा एंटरटेन करना पड़ेगा और ये तीनों को मिक्स मैच करके लेकर चलना पड़ेगा। आई मीन टू से वेरी ब्रीफली, ठीक है, कि आपको अपने कंटेंट को एंटरटेनिंग भी रखना है, उसको एजुकेट भी करना, साथ साथ में उसको इंस्पायरिंग भी बनाना है, ठीक है। तभी आपको कंटेंट चलेगा और तब भी आने वाले टाइम पर लोग लॉन्ग फॉर्म कंटेंट तभी देखेंगे। और रील्स में भी यही होता है, देखो जो 60 सेकंड्स की रील अब 90 सेकंड्स की भी हो रही है, जो भी हो रहा है, तो उसमें भी क्या करते हैं, पहले आपको एक हुकअप लाइन लेके कुछ एंटरटेनिंग वर्ड से आपको रोकते हैं, ठीक है, फिर आपको एजुकेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, उसका सोल्यूशन देते हैं, तभी आप सुनते हो। अगर आप देखोगे, अगर आपको पहली 3-4 सेकंड नहीं अच्छी लगी, आप स्क्रॉल मार दोगे, बहुत एन नंबर ऑफ रील्स बन रही है। सो ऐसा होता है, ठीक है। ये कंटेंट मार्केटिंग क्या है। अब फिर क्वेश्चन आता है कि फ्रॉम वेयर वी शुड गेट स्टार्टेड, हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। अब आपने बता दिया सर, ठीक है। तो सबसे पहले आ गया, मैंने एक्चुअली इसमें स्लाइड में ऐड नहीं किया, मैं भूल गया उसको ऐड करना, ठीक है। हम डिजिटल मार्केटिंग की सारी सर्विसेज दे रहे हैं, एसईओ, एसईएम, सोशल मीडिया मैनेजमेंट सब दे रहे हैं। और अगर आप बिजनेस ओनर कोई देख रहा है हमें और वो खुद नहीं है उसके पास इतना टाइम सीखने का, सो हमें नीचे कॉन्टेक्ट कर सकता है, ठीक है। मेरा शायद नंबर भी फ्लैश कर रहा था मेरी प्रेजेंटेशन में, आप उसमें हमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, ये व्हाट्सअप नंबर है मेरा। अब उसमें हमें मैसेज करके बता सकते हो कि सर हमें डिजिटल मार्केटिंग सर्विस चाहिए, तो हम आपको आगे कांटेक्ट करेंगे। और हम आपने कहाँ से स्टार्ट होना है, हम हमारे साथ भी स्टार्ट हो सकते हो। अब हमें बताइए कि सर हमारा ऐसे ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसा सोल्यूशन, हाँ ऐसे ऐसा बिजनेस है, ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जो हमने स्टार्ट करना है, अभी हम कहाँ से स्टार्ट करें। तो हम ये बता देंगे कि आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग, और हम वो सर्विसेज सारी देते हैं, जो एसईओ, एसईएम, हर चीज़ जो हमने अभी सिखाई है वो सारी सर्विसेज हम देते हैं। और एक साइड पर आप स्टूडेंट हो, या आप एक फ्रीलांसर हो, या आप एक फ्रीलांसर में नहीं आ सकते, या आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, बट आपने स्टार्ट करना है डिजिटल मार्केटिंग, तो कहाँ से स्टार्ट की जाए। तो सबसे पहले आता है कि हमारा फ्री रिसोर्स, ये मेरी डिजिटल मार्केटिंग फ्री कोर्स इन हिंदी, ये प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। तो ये प्लेलिस्ट को आप जाके एक्सेस कर सकते हो। इसमें मेरे जो 13+ वीडियोस है, 14, आई थिंक 14 वीडियोस होगी, या उससे ज़्यादा होगी, 10+ रुको कितनी वीडियोस है, 21 वीडियोस है, यस। एक्सक्यूज मी। तो 21+ वीडियोस है मेरी इसमें, 21 वीडियोस, सॉरी 21 वीडियोस है डिजिटल मार्केटिंग की। उसमें डिटेल में मैंने हर चीज़ सिखा रखी है आपको, कि डिजिटल मार्केटिंग, और बड़े शॉर्ट शॉर्ट चीज़ें सिखाई रखी है, और आप उसको जाकर एंजॉय कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, फ्री रिसोर्स है। फिर आता है हमारा पेड रिसोर्स, पेड कोर्स है और क्लासेस है। अब हम समझते हैं कि कोई लाइव क्लासेस लेना चाहता है और किसी के पास टाइम नहीं होता है वो लाइव क्लासेस ज्वाइन करने का, तो वो कोर्स ले सकते हैं। दोनों के प्राइस डिफरेंट है, इंटायरली डिफरेंट है। कोर्स का प्राइस बहुत नॉमिनल है, क्लासेस का प्राइस भी नॉमिनल है। तो इस देखो, जितने भी आपके पास इंक्वायरी है ना, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर में हमें मैसेज कर सकते हो, कमेंट डाउन कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में आपको अगर लिंक मिल जाता है, आप लिंक के थ्रू जा सकते हो। हम आपको किसी भी, हर देखो कंसल्टेंसी कॉल्स भी हम दे रहे हैं बिजनेसेस को अभी, बहुत नॉमिनल प्राइस में। एक पिज़्ज़ा, जितना एक प्राइस आता है ना पिज़्ज़ा का, उस प्राइस में हम कंसल्टेंसी कॉल दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। हाफ एन आवर की बहुत होता है। फिर हम आपको डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज सारी प्रोवाइड करते हैं बिजनेसेस को, उसके भी हमारे बहुत नॉमिनल चार्जेस से हम शुरू कर रहे हैं। तीसरा, अगर आपने सीखना है तो हमारी कोर्स भी है, हमारा क्लासेस का, दोनों का एक अलग अलग मॉडल है, बट कंटेंट ऑलमोस्ट हमारा सेम रहता है। तो हम थोड़ा सा कंटेंट के ऊपर गौर करते हैं कि हमारे कोर्सेज में और क्लासेज में आप सीखोगे क्या। एक्सक्यूज मी। तो सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन टू द प्रोग्राम, कि आपने प्रोग्राम में एनरोल किया तो आपको क्या सीखेगा, और हम शायद वेलकम किट्स भी देना शुरू कर देंगे, तो लेट्स होप, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग, पहले हम मार्केटिंग के फंडामेंटल सीखेंगे, क्योंकि मैं इस इतने बड़े 1 घंटे के अंदर मैं और चीज़ें नहीं सिखा सकता, क्योंकि ऑलरेडी 1 घंटा जा रहा है, तो मैं भी देख पा रहा हूँ। फिर उसके बाद निश सिलेक्शन करेगी, आपकी निश के ऊपर हेल्प करेगी, अगर आपकी सिलेक्टेड है तो बहुत वेल एंड गुड, अगर नहीं सिलेक्टेड है तो निश होती क्या है उसको सिलेक्ट करने में हेल्प करेगी। फिर आपकी वेब प्रेजेंस को हम डिजाइन बिल्ड करने में हेल्प करेंगे, वेबसाइट्स बनाना आप सिखाएंगे, और आपका एक प्रोजेक्ट होगा उसके रिलेटेड। फिर कंटेंट मार्केटिंग के बारे में डिटेल में बात करेंगे, कैसे करते हैं, क्या होता है, किस प्रकार की होती है, कितना टाइप होता है, क्या करना चाहिए उसमें। मार्केटिंग फनल भी इसमें, इसके बीच में आपको मिल जाएगा, ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखाएंगे, और सोशल मीडिया मार्केटिंग का हम लाइव प्रोजेक्ट करवाएंगे आपसे। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सिखाएंगे, और सर्च इंजन मार्केटिंग के बारे में, एसईओ, एसईएम के बारे में भी सिखाएंगे आपको। फिर आता है आपका ईमेल मार्केटिंग एंड लीड जनरेशन, आपका ईमेल मार्केटिंग और लीड जनरेशन के बारे में आपको सिखाया जाएगा। फिर आपका मार्केटिंग ऑटोमेशन के बारे में, बहुत
वास्ट कंसेप्ट है मार्केटिंग ऑटोमेशन, बहुत डिटेल्ड है और थोड़ा बहुत मैंने कवर करूंगा कोर्स के अंदर। इसका एक प्रॉपर कोर्स बना रहे हैं हम एक्चुअली मार्केटिंग ऑटोमेशन का, और एक फ्यूचरिस्टिक है मार्केटिंग ऑटोमेशन। अभी कुछ पार्ट्स ऑफ इंडिया में ये है, कुछ कंपनी समझती है बट कुछ कंपनीज नहीं समझती। फिर हाउ टू बी अ फ्रीलांसर, फ्रीलांसर की जर्नी बताएंगे और कुछ टूल्स एंड रिसोर्सेज हम देंगे आपको कि जिससे आपका जर्नी इजी हो जाएगी आपके लिए, ठीक है, थोड़ी सी जर्नी इजी हो जाएगी। फिर यहाँ पर आप एक्स्ट्रा बोनसेस देख सकते हो, आप उसको पढ़ सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। एक्सक्यूज मी। तो आप एक्स्ट्रा बोनसेस देख सकते हो, हमारे हमारे जितने भी फेसबुक व्हाट्सएप जो प्रीमियम ग्रुप्स है, आप उसको ज्वाइन करने का मौका मिलेगा आपको। हमारे साथ हमारी एजेंसी में अगर आप काम करना चाहते हो तो वो भी मौका मिलेगा, और अगर आप हमसे सीखते हो और आपने हमारी सर्विसेज भी लेनी है तो आपको उसमें भी डिस्काउंट मिल सकता है, ठीक है। और आई होप गाइज आपको ये प्रेजेंटेशन कुछ वर्थफुली मिली, और अगर अभी तक आप जुड़े हो ना तो कमेंट करके एक बार बता देना प्लीज मुझे, भले हार्ट छोड़ दो, बड़े कुछ भी कमेंट कर दो, बट मुझे बता देना। और अगर आपने कुछ सीखा है तो प्लीज मुझे वो भी बताना कि आपने क्या सीखा है, मेरे को बहुत अच्छा फील होगा, ठीक है। और फिर समरी में मैंने यही है, और एक्चुअली में ये मेरा होता है, मैं जब लास्ट प्रेजेंटेशन करता हूँ समरी में मैं 1-2-3 पॉइंट छोड़ देता हूँ खाली। फिर इसकी क्या करते हैं, जेरोक्स करवाई होती है हमने, हम सब ऑडियंस को बांटते हैं, तो वो समरी अपने अकॉर्डिंगली लिखते हैं कि आपने क्या सीखा। तो आप भी क्या कर सकते हो, वीडियो पॉज कर लो, ठीक है मैम, वीडियो पॉज कर लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो समरी का, ठीक है, मतलब इस पेज का। फिर इसको आप अपने तरीके से एडिट वेडिट करो, लिखो और मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे ड्रॉप कर दो, और जो बेस्ट समरी होगी और उसको हम कुछ अच्छा सा देंगे। और मैं बता दूं, जो कोर्स का, अगर आप हमारी कोर्स की इंक्वायरी करते हो और अगर आप बताते हो इसका स्क्रीनशॉट लेके, तो आपको हमारे कोर्सेज में डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। आपको हमारे कोर्सेज में 10% डिस्काउंट मिलेगा, और शायद उससे ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। आप एक बार अगर हमें स्क्रीनशॉट लेकर भेज देना कि सर हमने यहाँ से किया, तो यू विल गेट एन डिस्काउंट। और जो हमारी समरी है इसका भी आप लेकर हमें बताओ, तो हम आपको एक अच्छी सा गिफ्ट प्रोवाइड करेंगे। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपने सीखा हो। एट द एंड ये है कि डिजिटल मार्केटिंग इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया, बहुत सारा स्कोप भी है, बहुत सारी चीज़ें है, तो सीखो, उसको इम्प्लीमेंट करो और आपको अच्छा लगेगा। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और इस वीडियो को फैला दो हर जगह शेयर कर दो इसको। और ऐसी और वीडियोस आने वाली है, तो हमें सब्सक्राइब करके और कमेंट करके बताओ कैसी वीडियो चाहिए, और जो मैंने चीजें बोली है उसके ऊपर देखना सुनना। और तब तक के मिलते हैं, थैंक यू फॉर द अटेंशन, और तब तक के मिलती है, और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपने सुना हमें, और मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग, ये मेरा डायलॉग था, बहुत सारे लोग देखते हैं, तो कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, एंड विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।